वो बैठ के देखेगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपको लगता है कि में एनडीए में बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, क्या एनडीए वाकई में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसके बहाने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? राजीव जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए हैं, उन्होंने देश के जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, तमाम स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता को उन्होंने एक एक करके रौंदना शुरू कर दिया। और आज के डेट में ये जो ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इसका तो स्वायत्तता रह ही नहीं गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक डिपार्टमेंट बन गया है, विरोधियों से बदला लेने के लिए, विरोधियों को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तो आपके घर पर ईडी, सीबीआई सब पहुंच जाएगा, आईटी पहुंच जाएगा। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो हाँ, तो वह है मेगा मशीन है, वह वॉशिंग मशीन है, वहाँ पर धुल करके आप निकल जाएंगे। अजित पवार के बारे में कहा गया 70,000 करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है, इनको जेल के अंदर में चक्की पिसवाएंगे। जब वो साथ चले गए सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आपने देखा इसी लोकसभा चुनाव में रांची के मंच पर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और वो नरेंद्र मोदी जी के साथ अपना मंच शेयर कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो इतनी निर्लजता के साथ और ढिठाई के साथ अपनी बात को रखती है कि जैसे लगता है कि वो सत्य का प्रवचन कर रहे हैं और बाकी दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ असत्य है। नीतीश कुमार जी के बारे में जब बाहर हुए थे इनके गठबंधन से, तो नीतीश कुमार के बारे में इन लोगों ने क्या क्या न कहा। आज आप देखिए तो नीतीश कुमार जी का ये गुणगान कर रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार जी का अगर गुणगान नहीं करेंगे तो बिहार में सत्ता में आने का उनका जो स्वप्न है वो स्वप्न ही ध्वस्त हो जाएगा। कल पाटलिपुत्रा खेल परिसर में जो कुछ हुआ, हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो मानता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, लेकिन उनके इलाज कराने की जिम्मेवारी जदयू को लेना चाहिए, ना कि वो भारतीय जनता। अगर वो भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ेंगे तो नीतीश कुमार जी को रामनामा उड़ा देंगे। तो ये लालू जी के साथ क्या, जो कोई भी अगर विपक्ष में है, सब कोई भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। यह इनके पास आजमाया हुआ फार्मूला है, लेकिन अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भिड़ जाना है, लड़ लेना है, और यह फार्मूला इनको काम नहीं आएगा। जहां कहीं भी यह फार्मूला इन्होंने लगाने का इख्तियार किया, तमाम जगह पर इनको मुंह की खानी पड़ी है। किशोर जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, किशोर जी, क्या वाकई में आप लोगों ने सीबीआई, ईडी, चूंकि केंद्र में आप भी हैं साथ में और बहुत मजबूती से हैं, आप लोगों ने इसको तोता बना दिया है? बिल्कुल नहीं। सीबीआई, ईडी या कोई भी केंद्रीय संस्थान अपने तरीके से काम करती है। मैं माले के साथ ही बोल रहे थे, वो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वो बताएं कि क्या उनके किसी नेता पर सीबीआई का रेड हुआ है, ईडी का रेड हुआ है? सिंपल सा बात है, बहुत साधारण सी बात है। जो गलत करेगा एजेंसियां उनके पास जाएंगी ही, उनसे हिसाब किताब करेगी ही, और इसी का नतीजा है कि आज लालू जी को सीबीआई और ईडी के दफ्तर में जाना पड़ रहा है। जी चलिए, हमारे साथ विकास जी भी हैं। विकास जी कांग्रेस के युवा नेता हैं। विकास जी,